नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर जुड़ने जा रही हूँ जो सही मायने में बहुत ज़्यादा कंसर्न का विषय है हर अभिभावक के लिए, हर एजुकेटर के लिए और हर एजुकेशन सिस्टम के लिए और एट अ लार्ज पूरी कम्युनिटी के लिए। हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए जो बहुत ही छोटे बच्चों में देखे गए। आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लखनऊ में 13 वर्ष का एक बच्चा जो है जो ऑनलाइन गेमिंग से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड था और गेम खेलते-खेलते बच्चा जो है चक्कर खा के अनकॉन्शियस हो गया। और जब पता चला, उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, तब पता चला प्राइमरी चेकअप के समय कि ये बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग की वजह से मानसिक तौर पे कुछ तकलीफ हुई और वो बच्चा वहाँ ही गुज़र गया। एक ऐसा और डिस्टर्बिंग इंसिडेंस है इंदौर का। यहाँ भी 13 वर्ष का बच्चा था और ये अपने मम्मा के फ़ोन से, अपने मदर के फ़ोन से ऑनलाइन गेमिंग करते थे और कुछ समय के बाद इन्होंने अपने मदर का जो बैंक अकाउंट है उसे उसके साथ कनेक्ट कर दिया था और 3000 उनकी मम्मा के अकाउंट से उसने यूज़ किए। और जिसको पता लगने पर इसकी मम्मा जो थी बेटे की, उन्होंने बच्चे को डांटा और बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं और ये इतने छोटे बच्चे इतने बड़े कदम उठा रहे हैं? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक आस-पास में हो रही इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन जब घर के बच्चे इतना बड़ा कदम उठाते हैं, तो इस पे हमें काम करना या इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज हम हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ रहे हैं एक बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट को और आज बात करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में और जानेंगे कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या हैं? और किस तरह हम इन पर नियंत्रण ला सकते हैं। ऐसे में अभिभावक और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या हमारी कम्युनिटी है, वो कैसे एक साथ मिलकर इस पे काम कर सकता है। तो चलिए, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनूप सिंह छासटिया। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। अनूप सर जो हैं, ये कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। सर जो हैं पिछले 10 वर्षों से इस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। सर हाल ही में एचओडी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट पारुल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इनका खुद का प्राइवेट सेंटर है ली संपूर्णा माइंड केयर मांजलपुर में। सर विजिटिंग फैकल्टी हैं एमएस यूनिवर्सिटी के साथ और ये काफ़ी सारे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में भी एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट विजिट करते हैं। और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो काफ़ी सारे क्षेत्रों में है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस है और अदर मेंटल इलनेसेस पे भी सर काम करते हैं और सुसाइड प्रिवेंशन पे इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर जब मैं ये बातें कर रही हूँ या जब ये केसेस शेयर करती हूँ तब आप भी इसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने रूटीन में ऐसे केसेस फेस कर रहे होंगे, ऐसे पेशेंट्स को मिल रहे होंगे, ऐसे पेरेंट्स के कंसर्न्स सुन रहे होंगे। सर, सबसे पहली बात कि फ़ोन्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं अब हर घर में और इतनी छोटी उम्र में बच्चों को जो स्क्रीन्स हैं, फ़ोन्स दिए जाते हैं। हाल ही में मैं कहूँगी कि जो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, आई थिंक आजकल पेरेंट्स कह देते हैं हमारा बच्चा बिना स्क्रीन देखे खाना नहीं खाता है या कुछ करता नहीं है। तो ऐसे में एक फन एलिमेंट को बच्चे की लाइफ में आप ऐड करते हैं एज अ पेरेंट, लेकिन कब ये चीज़ क्यूरियोसिटी से एडिक्शन बन जाती है, ये पता नहीं चलता और शायद इसी में हमारी कहीं कुछ भूल हो रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसे कोई भी नई चीज़ है उसमें उसके लिए पहले क्यूरियोसिटी होती है। तो जैसे जैसे आप वो क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने लगेंगे वैसे वैसे आपको उस पर धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी आएगा। राइट। जैसे स्क्रीन है तो काफ़ी एडिक्टिव है। कोई भी जो कंटेंट आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आपको क्या देखना है, क्या चेंज करना है, कितना देखना है, वो सारी चीज़ें रूटीन लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलना है या देखना है या इतनी बात करनी है या आपको एंटरटेन करना चाहिए। वो सारा कंट्रोल आपको मोबाइल के थ्रू या तो फिर कोई भी स्क्रीन जैसे कोई भी डिवाइस उसके थ्रू मिल जाता है। तो आपको थोड़ा ऑथोरिटी ज़्यादा देगा। आपको राइट। लगेगा कि हाँ मेरे पास कंट्रोल है, मैं ही सब चीज़ डोमिनेट कर सकता हूँ। और वही चीज़ आपको धीरे धीरे करके वहाँ पे एडिक्शन के फॉर्म में ले जाएगा। जैसे कोई भी सब्सटेंस हुआ, कोई भी एडिक्शन है, उसमें थोड़ा इनिशियल क्वांटिटी गिनो या तो फिर एक्सपोजर,
कम होता है, राइट। उससे धीरे धीरे करके मज़ा आना कम हो जाता है। तो उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या तो फिर कोई और भी एडिक्शन है, उसमें इनिशियल स्मॉल क्वांटिटी से चालू करेगा कंज्यूम करना, उसको वो क्वांटिटी में मज़ा नहीं आएगा, टॉलरेंस आएगा, तो धीरे धीरे करके उसकी अमाउंट बढ़ाता जाएगा। वैसे ही सेम है कि स्क्रीन टाइम है या तो फिर कोई भी एडिक्शन, या तो फिर जो इंटरनेट एडिक्शन बोल सकते हैं, गेमिंग एडिक्शन बोल सकते हैं, जी। उसमें भी वैसा ही है कि इनिशियल थोड़ा चार्म आएगा, अच्छा लगेगा, धीरे धीरे करके वो टेक्नोलॉजी आपको डोमिनेट करने लगेगी। बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि जहाँ हम आजकल की जनरेशन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि इससे किक मिलती है, ऐसी लैंग्वेज आजकल यूज की जाती है। आई थिंक उसके पीछे जो नुकसान हो रहा है शायद उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, और उस पे हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये दिल दहलाने वाली चीजें हैं जब एक 13 साल का बच्चा ये सोच सकता है कि मुझे डांटा तो मुझे एक्सट्रीम मतलब सुसाइड ही कर लेना है। मतलब या तो वो जिस एनवायरनमेंट में है कंटिन्यूस जो उसे मिल रहा है, वो मार पीट मारना और एक प्लेजर ऑफ आई थिंक हिटिंग समवन या किसी को मार डालने का, वो जो एक आई थिंक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है या क्या है नहीं पता है, पर जो बहुत शॉर्ट टर्म है और जिसमें इतने बड़े बड़े गंभीर कदम बच्चे उठा रहे हैं। माँ बाप के लिए तो एक एक बच्चा है और वो इतना इम्पोर्टेंट है, हर फैमिली का हिस्सा है, मतलब घर का दिल कहा जाता है एक बच्चे को। और ऐसे में जब बच्चे इतने एक्सट्रीम केसेस मतलब बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आई थिंक वरी है। और ये हम सबके लिए रेड सिग्नल्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं, मतलब इनके बारे में हमें बकायदा हमें आसपास में ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा कि हमारे घर में क्या चीज़ें चल रही हैं। सर, जब मैं कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम की बात करती हूँ या कंटिन्यूस ऑनलाइन जब एक बच्चे रहता है कोई भी, तो उसकी जो भावनात्मक विकास है, तो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी जो स्लीप पैटर्न है, उसका जो कंसंट्रेशन है, क्या उस पे भी इसके असर पड़ते हैं और वो किस तरह से काम करता है? हाँ, ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर हम लोग जो केसेस देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेके आएंगे, उसमें जो फर्स्ट चीज़ जो ऑब्जर्व हो जाती है वो उनका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, पेरेंट्स के साथ बातचीत करना कम हो गया है, या तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसको कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो तुरंत ही इरिटेट हो जाएगा, या तो फिर बहुत लाउडली रिएक्ट करेगा जो पहले नहीं करता था, क्योंकि उसके पास से हम एक जो प्लेजर मेकिंग एलिमेंट है वो हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर उसको थोड़ा टोका है हमने, कुछ बोला जी है, जी तो जी। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा, लाउडली रिएक्ट करेगा, रोएगा। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते थे, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और फिर पेरेंट्स के साथ का बॉन्डिंग चेंज होना, या तो फिर फ्रेंड्स के साथ भी उन लोगों का कम्युनिकेशन कम हो जाना। क्योंकि ज़्यादातर अभी देखते हैं तो 5-6 बच्चे भी बैठे हैं तो सब अपने अपने स्क्रीन में ही बैठे हैं, एक दूसरे करेक्ट। के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनको बात करनी है तो भी ऑनलाइन बात करेंगे एक दूसरे के साथ, पर साथ में बैठ के 1 to 1 बात करनी है वो पॉसिबल नहीं होता है। उसकी वजह से भी जहाँ पे उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, तो फिजिकली सामने से मिल सकता है फ्रेंड्स के पास से, फैमिली के पास पास से, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो लोनलीनेस वाला फैक्टर आ रहा है कि जहाँ पे उनके पास नहीं है कोई कि बात जी करने के लिए या तो फिर वेंट आउट करने के लिए। जी। तो उसकी वजह से सोशल आइसोलेशन होना, उसकी वजह से कंसंट्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ होना, तो उसका स्टडीज़ पे इम्पेक्ट आ रहा है। वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। हम्म। इम्पल्सिविटी ही अल्टीमेटली फिर उनको सुसाइडल थॉट्स के लिए या तो फिर कोई भी इम्पल्सिव एक्ट करने के लिए प्रोवोक कर देगी। राइट राइट। सर, यूजुअली क्या होता है कि जब पेरेंट जब चीजें देते हैं, जैसे आपने कहा था पहले वाले प्रश्न में कि क्यूरोसिटी से ही वो शुरुआत होती है, धीरे धीरे जब बच्चों को उसकी लत लगने लगती है, आई थिंक तब आपने कहा कि सोशली वो डिटैच हो जाते हैं और जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होती है, इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता है बच्चा। लेकिन जब पेरेंट को एहसास होता है कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो गलत है, और अगर वो कोशिश भी करता है उसे समझाने की, तो इसे किस तरह से डील किया जाए? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे छोटा सा इंसिडेंस मैंने पहले कहा कि जब वो माँ के 3,000 रुपए चले गए, तब जब उसने डांटा तो बच्चे ने सीधा सुसाइड कमिट किया। ये हम इसको कैसे सॉफ्टली और स्मूथली कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो इतना एग्रेसिव स्टेप ना उठाए? ये इंटरेक्शंस किस तरह से डील करने चाहिए ताकि पेरेंट और बच्चे के बीच में जो फ्रिक्शन होती है यूजुअली वो ना हो, ठहराव के साथ हो, और बच्चा जो है आगे जाके अपने पेरेंट्स से चीजें छुपाए नहीं, क्योंकि अक्सर इसमें ऐसा होता है कि झूठ बोलने लगता है बच्चा, सही बात नहीं बताता है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो किस तरह से इसको डील किया जाए इसके साथ? वहाँ पे कम्युनिकेशन ही बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, कि जहाँ पे पेरेंट्स का बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना,
और उनको बताना कि हाँ फ़ोन के यूज़ है, या तो फिर कोई भी डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं उसके यूजेस भी है, मिस यूजेस भी है, और डिपेंडेंसी वाला फैक्टर आ सकता है। उनको अप फ्रंट आप बोलोगे कि यूज़ नहीं करना है और बहुत स्ट्रिक हो जाओगे, आपने डिवाइस ले लिया, तो उससे वो शायद से लाउडली रिएक्ट कर देगा, और जी, जैसे आपने बोला वैसा कि इम्पल्सिव एक्ट हो जाना और कई बार जी, सुसाइड तक चीज़ें पहुंच जाना, जी, वैसे हो सकता है। वहाँ पे पोलाइट वे में कम्युनिकेट करना, कि जैसे आपको समझाना पड़ेगा बच्चे को कि आप भी चीज़ें समझ रहे हैं, और आपका फ़ोन का यूज़ कितना है, आप डिवाइस कितना यूज़ करते हैं, वो आप हुँ, बच्चों को बता सकते हैं, और क्या पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे बच्चों की आर्गुमेंट वही होती है कि हमारे पेरेंट्स तो फ़ोन आप यूज़ यूज़ कर कर रहे रहे हैं हैं, और हम लोगों को मना कर मना रहे कर हैं, रहे अगर हैं। इतना ही ख़राब है तो आप खुद क्यों कर रहे हैं यूज़ उसका। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अगर सही से डेवलप हो रहा है जी, तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे आप थोड़े बहुत जो वार्निंग साइंस हैं, जी, जो इरिटेशन हो जाना, या तो फिर गुस्सा आ जा रहा हुँ, है, या तो फिर जो सोशल डिटैचमेंट आ रहा है, हुँ, वो सारी चीज़ों के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कंपेयर नहीं करना है बच्चों को कि तेरा फ्रेंड तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर तू ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, एक कोई भी हैबिट बन गई है जो गलत है, अपने को पता है कि गलत है, इतना यूज़ नहीं होना चाहिए। हुँ, आपको खुद से एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि उतना आप यूज़ ना करें। हुँ, फैमिली टाइम रख सकते हैं, डिनर के टाइम पे ऐसा है तो सब साथ में डिनर कर रहे हैं तो फ़ोन साइड में रख दिया है। राइट, अगर कुछ अर्जेंट है तो ही फ़ोन यूज़ करना है। हुँ, अगर आप टेबल पे साथ में फ़ोन रख के बैठे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि विदाउट एनी रीज़न आप फ़ोन चेक कर लेंगे, तो करेक्ट, बच्चा उसमें से ही सीखेगा कि फ़ोन देख लेना चाहिए, करना चाहिए। राइट, थोड़ा बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी कम्युनिकेशन करने के लिए। राइट। आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है सर कि कहीं न कहीं अगर आपका इंटरैक्शन आपके बच्चे के साथ अच्छा है तो वो मतलब वो उसी समय डेवलप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आई थिंक आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी वो एक ओपननेस रिलेशनशिप में होती है बात करने के लिए। और आपने बहुत सही कहा कि हमें खुद कुछ लिमिटेशंस बनानी पड़ेंगी और शायद उसको रोल मॉडल करना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है उसे देखे और सीखे कि नहीं जब पेरेंट्स के फ़ोन आस-पास नहीं है या जब कहाँ है कि भई खाने के समय टेबल के पास फ़ोन नहीं है, आप कहीं और बैठे हैं और फ़ोन कहीं और है, तो वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी आप हैं एज़ अ फैमिली मेंबर जो साथ में बैठे हैं, वो प्रायोरिटी है। आई थिंक वो हमें कहीं न कहीं उन्हें दर्शाना पड़ेगा, तभी वो उसको भी समझेंगे और रियलाइज़ करेंगे। सर आजकल डिजिटली जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत खतरनाक है, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि और ये भी सुनने में आया है कि जो डिजिटली लोगों को जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जो लोग जो बैठे हैं अ, वो ज़्यादातर बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट है, वो अपना जो नियंत्रण है इस पूरे चीज़ के ऊपर, वो किस तरह से बनाएँ कि भई क्या बच्चा मेरा डिजिटली सेफ है या नहीं सेफ है या क्या ये किसी चीज़ का शिकार बन गया है या फिर ये किसी गलत संगत में पड़ गया है और चीज़ें नहीं बता रहा है जैसी है वैसी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका माता-पिता कैसे उसका अनुमान लगाएँ? उसके लिए भी कम्युनिकेशन ही बेसिक पार्ट तो है, कि जी, जहाँ पे बच्चों के साथ अगर कम्युनिकेशन सही चल रहा है तो बच्चे को एक रेपो रहेगा, तो सही से बता पाएगा पेरेंट्स को कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो कुछ हेल्प किसके पास मांगनी है। हुँ, ज़्यादातर बच्चों को ऐसा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फ्रेंड्स को पूछेंगे, तो उनकी एज वाले फ्रेंड्स को पूछा है तो तो उनको उतना एक्सपोजर नहीं है, या तो फिर उनके पास वैसे सॉल्यूशंस नहीं है जो एक्सपीरियंस पर्सन दे सकता है। करेक्ट, तो वहाँ पे पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए बोल सकते हैं, या तो फिर पेरेंट्स को ही बोलना पड़ेगा एट रेगुलर इंटरवल के बच्चों के साथ बात करे बैठे, और पूछे उनको कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो फिर फ़ोन में क्या चीज़ें चल रही है, या उनकी प्राइवेसी ब्रीच कर देनी है वैसा नहीं है, पर एट द सेम टाइम पता भी रहना चाहिए कि आप वो फ़ोन का यूज़ किस चीज़ के लिए, क्या पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो वही सेम चीज़ है कि पेरेंट्स खुद बताएं कि वो फ़ोन का यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या तो उनके फ्रेंड्स के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हुई थी, ऑफिस में हुआ या तो फिर काम की कोई और जगह पे हुआ, कि जहाँ पे पेरेंट्स के साथ बात नहीं करने से या तो फिर इतना एजुकेटेड होने की वजह से भी, होने के अलावा भी तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, और हेल्प नहीं मांगने से प्रॉब्लम्स और बढ़े। राइट, तो वहाँ पे वो थोड़ा कंफर्ट दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, या तो फिर बहुत लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं उनको फाइनेंशियल, कि जहाँ पे उनको कुछ ऑनलाइन स्पेंड करना है तो दे विल हैव टू आस्क कि पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को उन लोगों ने पूछ लिया
इतना स्पेंड करना है, तो फिर थोड़ी बहुत ऐसे लाइबिलिटीज या अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे यूज़ हुए पैसे। तो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसे ऑल ऑफ अ सडन यूज़ हो रहे, तो फिर वो पेरेंट्स को ध्यान रहेगा कि कहाँ पे यूज़ हुए और उसके लिए क्या करना चाहिए। राइट। सर, आप इस क्षेत्र में इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके पास अक्सर ऐसे केस आ रहे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा ही इससे मतलब जूझ रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं या किसी बच्चे ने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की या थॉट्स आ रहे हैं। दूसरा पक्ष ऐसा भी है सर कि जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन्स ना दें। बट अब बच्चे जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, एक पीयर प्रेशर की वजह से भी उसके लिए वो सर्वाइव करना, क्योंकि सभी चीज़ें आजकल डिजिटल हो गई हैं। इवन स्कूल का सारा सामान, काम, वर्कशीट्स, आपका हॉलिडे होमवर्क, सब कुछ अब आजकल ऐप के थ्रू आने लग गया है। तो वो पेरेंट क्या करें? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार आपकी कोचिंग क्लासेस जो हैं, वो भी अब आजकल फैसिलिटी हो गई है कि जिस दिन आप ऑफलाइन नहीं जा पाए, आप ऑनलाइन लेक्चर सुन लीजिए, तो आपकी पढ़ाई मिस नहीं होगी। तो रोके कैसे इसको? क्योंकि हर जगह ऑनलाइन है। मतलब एक पेरेंट है जो पूरी कोशिश कर रहा है और सही मायने में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं बन पाता है। वो एक अलग ही ट्रॉमा है सर, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती, क्योंकि इन लोगों की ग्रुप टॉक्स होती हैं, व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, व्हाट्सएप कॉल्स होते हैं और ये बेचारा बच्चा वो डायल पैड लेके घूम रहा है, वो उसका भाग ही नहीं बन पाता है। क्या ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? हाँ, ऐसे केसेस भी आता है, पर ये चीज़ को दो एज ग्रुप पे डिवाइड कर सकते हैं। जी। एक तो ऐसा है कि जो 5 या 6 साल से छोटे बच्चे हैं, कि जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने कंफर्ट के लिए या तो फिर अपने काम के लिए करके बच्चे को डिवाइस दे देते हैं कि बच्चा उनको परेशान ना करे और वो खुद का काम कर सके। करेक्ट। ऐसे नहीं है कि उनको खाली मस्ती करने के लिए या तो फिर घूमने के लिए ऐसे करना है, पर उनको कई बार ऐसा होता है कि काम है अपना, कुछ कमिटमेंट है, उसकी वजह से भी उनकी मीटिंग्स है या कुछ है, तो जी। लगता है कि भाई जी। बच्चे को डिवाइस दे दिया तो आधा घंटा 1 घंटा आराम से बैठेगा और देख लेगा। तो वहां से ही थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी आना है, तो फिर वो क्यूरियोसिटी से एडिक्शन तक की तरफ जाने वाला सीन चालू हो जाता है। जी। तो वहां पे पेरेंट्स थोड़ा स्टैंड ले सकते हैं कि भले ही थोड़ी कुछ तकलीफ पड़ी, पर बच्चे को डिवाइस वहां पे एक्सपोजर नहीं देना है। और दूसरे वो है जो एज ज़्यादा है, जिनकी 8-10 ईयर से बड़ी एज है, कि जहाँ पे कोविड के बाद से ज़्यादातर ऐसा हो गया कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है, क्लासेस है या तो फिर कुछ और भी चीज़, असाइनमेंट्स है या ऐसे कुछ। तो वहाँ पे आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या तो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और बाकी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक डिमार्केशन होना चाहिए। वहाँ पे एक डिमार्केशन आ रहा है तो फिर सही है कि अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है जी। तो एक लिमिट, उसमें भी लिमिट रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि 6-8 घंटे फ़ोन यूज़ कर लिया, अदरवाइज वो अफेक्ट करेगा आपकी साइक को, मतलब जो आपकी कॉग्निशन है, जी। जो सोचने की कैपेसिटी है, जी। लॉजिक है, मेमोरी है, वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, आपके मूड को भी हैम्पर करेगा। तो वो एक्सपोजर 1 या 2 घंटे तक है या तो फिर उससे भी कम है तो ज़्यादा सही है। अगर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, या तो फिर आप एक पूरे वीक का टाइम जोन नक्की कर सकते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो एक पूरे वीक में आपने 2 घंटे या 3 घंटे यूज़ कर लिया है, जी। उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। राइट। आप रेगुलर इंटरवल में देख सकते हैं। अभी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वैसी आती है कि जिसमें पता चलेगा कि आपने कौन सी एप्लीकेशन कितने टाइम तक यूज़ करी है। राइट। जैसे यूट्यूब किया या तो फिर इंस्टाग्राम किया, तो कितने टाइम पूरे वीक में यूज़ किया है, जी। वो पता चलेगा। जी। अगर आपको पता चला कि ये एप्लीकेशन अननेसेसरीली ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो अच्छा स्टेप वो है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, निकाल दीजिए, तो वहाँ पे आपको क्रेविंग नहीं होगी वो चीज़ के लिए, एक्सपोज होने के लिए। राइट। या तो फिर आप उसका ग्रेजुअल एक्सपोजर कम कर सकते हैं कि आपको ध्यान में आ गया कि ये अननेसेसरी यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उसका ग्रेजुअल यूज़ कम कर सकते हैं। पर ऐसे है कि अभी सब बैंकिंग से लेके सारी चीज़ें हाँ, ऑनलाइन ही है, एवरीथिंग, यस। तो उसकी वजह से हम ले नहीं सकते डिवाइस, और कई बार सेफ्टी कंसर्न भी आ जाता है कि बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया है, या तो फिर नहीं, एक बहुत छोटा एग्जांपल है, जैसे कि उबर राइड्स हैं आजकल के बच्चे, रैपिडोज और उबर भी कई बार कोई पेरेंट व्हीकल नहीं देता है तो ये देते हैं, तो आप उसमें अपना जो भी आपका जर्नी है वो शेयर कर सकते हो एज अ पेरेंट, बच्चा शेयर कर सकता है। तो आई थिंक ये सब चीजों को कैसे रोके, मतलब बहुत मतलब दिमाग घूम जाता है जब बात आती है कि नो फोन्स, ठीक है नो फोन्स, बट उसके बियॉन्ड उसको प्रैक्टिकली आप कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि फोन देने के बाद, एक्सट्रीम होने के बाद हम फोन ले लें वो बात अलग है, और एक्सट्रीम होने के बाद हम रूल्स रेगुलेशन समझाएं तो शायद उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बट अब वही होता है कि सर वो
चिड़िया चुग गई खेत हाँ है और चीजें हाथ से निकल गई हैं, तो अभी हमें मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें स्ट्रिक्टली करनी पड़ेंगी फॉलो, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर ये इतने बड़े कदम उठा रहे हैं तो ये सही में बहुत बड़ा कंसर्न है। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसमें क्या रोल प्ले करता है? ऐसी क्या चीजें वो कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी होती हैं बातें कि पेरेंट्स कहते हैं पर बच्चे नहीं सुनते हैं, बट वही चीज जब कोई मेंटोर है या कोई टीचर है जब वहां से आती है तो शायद बच्चा थोड़ा समझने की कोशिश करता है। तो स्कूल करिकुलम है या स्कूल की डेली रूटीन एक्टिविटीज है या बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर ऐसी क्या क्या चीजें स्कूल कर सकता है या कोई एजुकेशन सिस्टम कर सकता है ताकि बच्चा लेस प्रेशर्ड फील करे और जो बातें वो अपने पेरेंट के साथ नहीं कर सकता शायद यहाँ खुलकर कर सके? तो वैसे में क्या बदलाव ला सकते हैं सर? एजुकेशन सिस्टम में बहुत इनिशियल या तो फिर पायोनियर बेसिस पे उनको अवेयरनेस के लिए थोड़ा बहुत स्प्रेड करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ के लिए एक्सपोजर होना चाहिए डिजिटल, और क्या चीज़ से हम रिफ्रेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ से हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। स्कूल्स वैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि बच्चा नहीं आया है तो एक्स्ट्रा क्लासेस दूसरे दिन रख लिया, तो फिर वैसे करके। अदरवाइज ऑनलाइन ऑप्शन आप देंगे बच्चों को तो ऐसा होगा कि पेरेंट्स रखने नहीं आ पा रहे स्कूल में, या तो फिर बच्चा थोड़ा बहुत भी बीमार है, उसको नहीं जाना है, मूड नहीं है, लेट हो गया, तो वो ऑप्ट करेगा कि वो ऑनलाइन ही कर लेगा जी लेक्चर अटेंड। जी। वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कि वो उसके फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रहा है, उसका जो सोशल एक्सपोजर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा तो है। वहाँ पे आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन करना कितना नेसेसरी है राइट। और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं डिपेंडेंसी आने से। वो सारी चीज़ें एजुकेट करने से ही चीज़ें चेंज हो सकती है। थोड़े स्ट्रिक्टर वे में भी जा सकते हैं कि अगर फ़ोन का यूज़, फ़ोन लेके आए बच्चे एक सर्टेन एज से, छोटे बच्चे, तो पनिशमेंट कुछ दे सकते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। या तो एक एज के ऊपर के बच्चे हैं तो स्कूल में आने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, या तो फिर जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोन बंद करना पड़े, फ्लाइट मोड में रखना पड़ेगा। जी। वैसे ही सेम चीज़ रख सकते हैं स्कूल में कि वहाँ पे स्कूल कैंपस में आने के बाद फ़ोन का यूज़ नहीं करना। दूसरा ऐसा है कि फ़ोन पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है बच्चों के उसके लिए। जी। या तो फिर उन लोगों ने असाइनमेंट्स कुछ दिए हैं तो पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ के लिए असाइनमेंट दिया है, तो पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ ये पर्पज़ के लिए बच्चा यूज़ करेगा। जी। क्योंकि ऑलवेज डिस्ट्रैक्शन होगा, आप एक चीज़ ओपन करके बैठेंगे तो आपका हाँ। डिस्ट्रैक्शन, कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ हुआ, करेक्ट। तो डिस्ट्रैक्शन आपको आता रहेगा। दूसरा करेक्ट। ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आप मीटिंग में है, लेक्चर्स में है, वैसे कुछ है, तो वहाँ पे नोटिफिकेशंस बंद रख सकते हैं कि जो आवाज़ आएगी या कुछ होगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं, पर थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में जाना पड़ेगा तो ही पॉसिबल होगा कि वो डिपेंडेंसी वाला फॉर्मूला ना आए। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि रोड क्रॉस करने के टाइम पे भी छोटे बच्चे भी होते हैं, फ़ोन है हाथ में, तो बिना देखे ही क्रॉस करने का हो जाएगा, तो जी। एक्सीडेंट होने के चांसेस है। चांसेस हैं। कई बार देखा है कि चलते चलते लोग वो गटर है उसमें उसमें भी गिर जाते हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो। कई लोगों को देखा है कि हाथ में पेन हो रहा है, स्क्रॉल ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से, तो काफ़ी सारे इम्पेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से। तो वो सारी चीज़ें एजुकेट कर सकते हैं। अवेयरनेस स्प्रेड होगी तो ही पॉसिबल होगा कि उसका एक्सपोजर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम हो सकता है। राइट। राइट। अल्टीमेटली बात यही है कि हम सभी को अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसमें। सिर्फ बातें नहीं करनी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सही में जो बॉल है वो हमारे कोर्ट से निकल जाए और हम कुछ ना कर सकें। आज ये इंदौर का बच्चा है या फिर मध्य प्रदेश का जो बच्चा है दूसरा है, लेकिन कल क्या ये हमारे आसपास में ना हो, इसको आप कैसे रोकेंगे, ये हमारे हाथ में है और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन हमें लेना पड़ेगा। और मैं सिर्फ एक ही कहूँगी कि जहाँ बच्चे बड़े हैं शायद वहाँ थोड़ा बहुत हार्म तो हो चुका है, उन्हें सुधारने में समय लगेगा, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं और जिन्हें स्क्रीन्स के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ स्क्रीन्स मत दिखाइए। प्लीज़ इंट्रोड्यूस मत कीजिए कि इसको फ़ोन बोलते हैं, ऐसे टीवी बोलते हैं। आप गाकर, स्टोरीज़ कहकर, किताबें दिखाकर खिलाइए, उनको एंटरटेन करिए, पर स्क्रीन्स मत दिखाइए।
2020 के बाद हर तरीके से हमने बच्चों के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हुई दिखी हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो गलत होते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के जो उनके माइलस्टोन्स उन्हें अचीव करने चाहिए थे उम्र के हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज डिले हो रहा है। जो सर ने कहा कि जो एक बनना चाहिए, सोशलाइजिंग होना चाहिए, बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं, फिजिकली भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं। तो ये छोटी सी एक चीज अगर हमें इतना हार्म पहुंचा सकती है, पर फिर भी हम उसकी बेस्ट क्वालिटी वाला फोन जाते हैं और महंगे से महंगा फोन उठा के लेकर आते हैं अपने घर में और 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख उसमें डालते हैं, लेकिन वो 1-1.5 लाख रुपया फोन में जो डालने के बाद जो आपको जिंदगी भर आपके बच्चे में अगर वो नुकसान दे रहा है तो क्या हमें वो करना चाहिए या नहीं, उस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, जाते जाते आपसे कुछ ऐसे टिप्स जो हर पेरेंट को अपने दिमाग में ध्यान में रखने चाहिए, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मतलब एक एक बाउंड्री है कि भाई इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, अगर आप कुछ बताएं उस बारे में। एक तो वही है कि खुद से एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप फ़ोन का यूज़ कम कीजिए, तो ही आप बच्चे यूजुअली पेरेंट्स से ही सीखते हैं कि पेरेंट्स जैसे करेंगे वैसे ही बच्चे करने का ट्राई करते हैं। तो खुद का फ़ोन यूज़ कम कीजिए। जी। अगर किसी का कॉल आ रहा है, कुछ प्रायोरिटी नहीं है, तो उसको बोल के आप बता सकते हैं कि भाई अभी मैं थोड़ा फैमिली टाइम में हूँ या बिज़ी हूँ, जी। तो मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ थोड़ा फ्री होके। तो बच्चा वही चीज़ सुनेगा कि नहीं, ये हमारा टाइम है, हमें प्रायोरिटी दी है, तो फ़ोन का यूज़ वैसे नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स भी शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ कि उन्होंने क्या चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ किया है, तो धीरे धीरे वो पैटर्न बन सकता है कि बच्चे भी बताना स्टार्ट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ किया था या कर रहे हैं। वैसा जहाँ पे भी बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है कि सोशल कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है, या तो फिर आइसोलेट होने लगा है बच्चा, इरिटेट होने लगा है, स्कूल परफॉर्मेंस या कॉलेज का परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या तो फिर थोड़े बहुत भी नेगेटिव मूड्स आ रहे हैं, या तो फिर टेंट्रम्स दिखा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे वो चीज़ों को कम्युनिकेट करना या तो फिर वो चीज़ों को समझना, वो टाइम पे प्रोफेशनल हेल्प लेना, वो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए कोई हेजिटेशन रखने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है सही है। कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप हेल्प मांगेंगे तो पॉसिबल है कि ये भी एक करेक्ट। तरीके का एडिक्शन ही है, राइट। कि जहाँ पे बच्चों को भी कई बार ऐसा होता है कि उनको यूज़ नहीं करना है पर बहुत टेम्पटिंग होता है, हम्म। तो वो रोक नहीं पाते अपने आप को, और पेरेंट्स ने फोर्सफुली वो चीज़ ले ली तो बच्चा रिएक्ट करेगा। तो वो टाइम ही सही है कि जहाँ वो टाइम पे आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, जी। कि जहाँ पे वो बच्चों को पूरा इवेल्युएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या पर्पज़ है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के बीच में रिलेशन सही नहीं है, जी। उसकी वजह से भी बच्चा फ़ोन का यूज़ या तो फिर कहीं पे बाहर बात करना, वो सारी चीज़ें हो सकती है। जी। एडिक्शन दूसरे फॉर्म में गेमिंग का भी हो सकता है कि जहाँ पे वो गेम्स खेलना है उसको, जहाँ जी। पे गुस्सा निकालने के लिए भी कई बार एग्रेसिव गेम्स, फाइटिंग वाली गेम्स ज़्यादा खेलते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों वैसे चीज़ों को उसने चूज़ किया। हम्म। तो एक प्रोफेशनल हेल्प ही आपको वो चीज़ें ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगी। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपका समय हमें देने के लिए, और आई एम श्योर जो टिप्स या हैंड्स ऑन जो भी उन्होंने गाइडलाइंस आपको दी हैं ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। लेकिन जहां उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं मैनेज कर पा रहे हैं या जो आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं एंड रिजल्ट सिर्फ फ्रिक्शन, फाइट्स और घर में मतलब एक नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में बैठा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज 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 आप एक्सपर्ट्स के हेल्प लीजिए। अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं, बच्चे का स्कूल है उसके काउंसलर से पूछ लीजिए, स्कूल भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, बाकी सर तो हैं ही यहाँ पर। और हमारा वडोदरा इस हिसाब से बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्सपर्ट्स इतने अच्छे हैं यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पर वो जुड़ते रहते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि ये हमारे बच्चे की फ्यूचर के बारे में है, उसके आज के प्रेजेंट के बारे में है। तो इसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा, और बच्चे के लिए तो हमें ही सोचना है क्योंकि दुनिया में तो हम ही लेकर आए हैं उसे। तो हाँ, तकलीफ बहुत होती है क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं
तब जैसे सर ने कहा कि कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो अशब्द मतलब अपशब्द होते हैं, अब्यूज़ भी हो जाता है कई बार, लेकिन वर्बल अब्यूज़ की मैं बात करती हूँ, पर आजकल आस-पास यही सब चल रहा है। बच्चे को दोषी ना मानते हुए अगर आस-पास में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो फैक्टर्स को अगर आप थोड़ा-सा अगर रूल आउट करने की कोशिश करें और एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे, तो आई एम श्योर आप और बच्चा दोनों ही इसमें से बाहर निकल सकता है। बस ध्यान रखिए कि देरी ना हो जाए, टाइम पर हमें चीज़ें समेट लेनी है और उस पे काम करना है। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी व्यूअर्स का बिग थैंक यू। आई एम श्योर कि ये वाला सेशन आपको सोचने पे मजबूर करेगा और ये एहसास दिलाएगा कि आपके घर में जो बच्चा है, वो किस तरह से अपने आप को डिजिटली एसोसिएट करता है, कितने घंटे उसमें बिता रहा है, आप कितना समय उस पे बिता रहे हैं, वो सभी के ऊपर थोड़ा-सा आज छुट्टी का दिन है, तो इवैल्यूएट ज़रूर कीजिए और कहीं पे भी अगर लगे कि कोई तकलीफ़ है, तो प्लीज़ मत हिचकिचाइए, आप हम तक पहुँच सकते हैं, हम आपको सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ज़रूर शेयर कर देंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी मानसिक हेल्थ, अपनी मेंटल वेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छा समय अपने फैमिली के साथ इसी तरह से आप स्पेंड करते रहें। बस यही हमारी दुआ है। नमस्कार।